किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर फुटाव की संख्या कैसे बढ़ाएं। इस प्रकार का हम कॉम्बिनेशन लेकर के आपके लिए आए हैं कि पूरा जो खेत है ना हरियाली से और फुटाव से झूम उठेगा। तो किस प्रकार आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना, एकदम सस्ते पर यूरिया के साथ कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व को मिक्स करना है, ताकि एकदम जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी के खेत में और आपके खेत में बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिले। जो फुटाव है ना 15 से लेकर के 25 फुटाव तक एक पौधे से आप कैसे निकाल सकते हैं और एकदम गहरी लसदार ग्रीन आप अपनी फसल को बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से एकदम कम खर्च में यूरिया के साथ जब हमारी फसल 25 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में हो, क्योंकि यही वो अवस्था होती, यही वो स्टेज होती है जब आप गेहूं की फसल में अधिक मात्रा पर फुटाव की संख्या बढ़ा सकते हैं और इसी समय जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर यदि आप इन तत्वों की, इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होता है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इन तत्वों की पूर्ति करते हैं तो जो जड़ें हैं ना, सफ़ेद जड़ें, रेशेदार जड़ों का जब तक अच्छे से विकास नहीं होगा, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रूट डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक जो पौधा है, प्लांट है ना, वो न्यूट्रिशन को ग्रहण नहीं कर पाता है। यानी अधिक पैदावार निकालने के लिए जो सबसे मेन सिद्धांत है कि जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। और जड़ों का विकास कैसा कि अच्छी हरियाली फसल रहे और सही तत्वों की पूर्ति आपने वनस्पतिक स्टेज में कर दी तो समझ लीजिए कि पैदावार बढ़ने वाली है। ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी। यदि ज़्यादा फुटाव आएंगे और यदि हम लाने में सक्षम रहते हैं तो फिर ज़्यादा फुटाव के साथ साथ ज़्यादा बालियाँ आएंगी। ज़्यादा बालियाँ मतलब पैदावार में वृद्धि। तो कौन से तत्व हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं। CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में जब आप पहला खाद, पहला पानी देते हैं ना, तो इसी समय आपका जो पौधा है ना गेहूं का, इसी समय खुला हुआ पानी के साथ साथ पानी और न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी रहती है। इसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और इस समय आपको यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन 46% है। तो 46% नाइट्रोजन यूरिया खाद आपको लेना है। 1 एकड़ के लिए डोज बता रहे हैं और खुला हुआ पानी का ही आपको प्रयोग करना है। यूरिया आपको लेना है 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम यूरिया के साथ जो सबसे मेन पॉइंट है, इस समय 25-30 दिन के आसपास इस खाद में आप ह्यूमिक एसिड, जड़ों का विकास में काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जड़ों का विकास में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड मार्केट में कई प्रकार का अलग अलग कंपनियों का आता है। किसी भी बेस्ट जो भरोसेमंद कंपनी आपको देखने के लिए मिले तो 98% वाला ही ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड कब तक काम करता है? 25 दिन, 20-25 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना है कि ह्यूमिक एसिड ना यूरिया के साथ ही मिलाकर के प्रयोग करें। बेसल डोज में कभी कभी किसान क्या करते हैं कि बुआई के समय ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं हो पाता। इसका मेन कारण है ना कि सिंचाई के साथ जो भी न्यूट्रिशन है वो जड़ों की पहुंच से नीचे चले जाते हैं पोषक तत्व। तो पहली खाद या दूसरी खाद में आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। तो किसी भी बेस्ट कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड